हाय, स्वागत है आपका ऑरेंज फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में। दुबई दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक है, लेकिन इस देश में एक गंभीर समस्या है, बहुत ज़्यादा पैसा। और इस परेशानी से निपटने का एकमात्र हल है इसे पागलों की तरह खर्च करना। दुबई पूरी तरह से ऐसी क्रेजी और एक्सपेंसिव चीज़ों से भरा हुआ है जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व ने दुबई को एक डेजर्ट प्लेग्राउंड में तब्दील कर दिया है। 7 स्टार होटल से लेकर खतरनाक पालतू जानवर और सोना देने वाले एटीएम तक, यहाँ कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो दुबई को इतना दिलचस्प बनाती हैं। सुपर कारें दुनिया के बड़े और अमीर शहरों में आसानी से दिख जाती हैं। आप शंघाई, न्यूयॉर्क और टोक्यो की सड़कों पर फेरारी या लैम्बोर्गिनी देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ दुबई ही ऐसी जगह है जहां आपको सुपर कार हेलीकॉप्टर से लटकी हुई दिखाई देगी। 2013 में एस्टन मार्टिन ने अपनी $3 लाख की वैन कार को $1 बिलियन की कीमत के बुर्ज अल अरब होटल के हेलीपैड पर उतारा था। ये वास्तव में बहुत ही शानदार दृश्य था। ये स्टंट एस्टन मार्टिन के 100 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट करने के लिए था। बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर एक सुपर कार का होना एक पागलपन जैसा लगता है। ये तो कुछ भी नहीं बल्कि एक F1 रेस कार जो कि हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर स्टंट करती है। फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीतने का जश्न मनाने के लिए रेड बुल ने अपनी F1 रेस कार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की मदद से बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर उतारा था। ड्राइवर डेविड कोल्टहार्ट ने इस कार को हेलीपैड पर चलाया। इस तरह के इम्प्रेसिव स्टंट को करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल और हिम्मत की ज़रूरत होती है। रेड बुल अपनी टीम पर हर सीजन में $181.1 मिलियन खर्च करता है। जब आप अरबों रुपए के मालिक होते हैं तो आपको सड़क से किसी आवारा बिल्ली या जानवर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बजाय आप पैसा फेंकते हैं और खुद का शेर, चीता या शार्क खरीद सकते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के पास एक मूची नाम का प्यारा सा पालतू शेर है। प्रिंस इस खतरनाक जानवर से जरा भी डरते नहीं हैं, बल्कि वो इसके साथ खेलते हुए खुद के वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। पर ऐसा करने वाले वो इकलौते शख्स नहीं हैं, बल्कि दुबई में कई अमीर लोग हैं जो अपने पालतू शेर, चीते या बाघों के साथ अपनी कार में शॉटगन लिए हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। ये देखने में प्यारा लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस तरह के खतरनाक जंगली जानवरों को पालतू जानवरों की तरह पालने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पास किया है, जिसमें इनके मालिकों पर $1,36,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके ओनर अरबपति हैं और वो ये जुर्माना आसानी से भर सकते हैं। अरबपति इन जानवरों को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। टाइगर शावकों की कीमत $3,000 तक हो सकती है और एक दुर्लभ व्हाइट लायन ब्लैक मार्केट में $50,000 तक में बेचा जा सकता है। आमतौर पर सऊदी अरब में इस तरह के क्रेजी स्टंट्स देखने को मिलते थे, लेकिन डेयर डेविल्स इसे अब दुबई में भी आजमाने लगे हैं। ये साइडवेल स्कीइंग तब होती है जब बहुत ही ब्रेव और स्टूपिड ड्राइवर्स कार को एक साइड के 2 पहियों पर बैलेंस करते हैं। ज़्यादा ही ब्रेव लोग तो खिड़की से बाहर भी निकलते हैं, जबकि कार एक अनियमित एंगल पर बैलेंस बना रही होती है। यहाँ तक कि इस इंसेन स्टंट को मियाज बैड गर्ल नाम के एक म्यूजिक वीडियो में भी ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। ड्राइवर्स आमतौर पर एक कबाड़ा गाड़ी चलाते हुए इस डेथ डिफाइंग स्टंट को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है वो मर्सिडीज या रेंज रोवर को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो इस $1 लाख की कार को सिर्फ इसलिए कबाड़ा कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक नई कार खरीदनी होती है। 2010 में शेख जायद रोड पर इस खतरनाक स्टंट को करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि दुबई पुलिस इससे खुश नहीं थी। दुबई में सुपर कारों की तादाद चौंका देने वाली है। $3 लाख की फरारी और $1 मिलियन की बुगाटी दुबई की सड़कों पर आम है। सुपर कार्स की पूरी लाइनें दुबई की सड़कों पर पार्क रहती हैं और ट्रैफिक जैम के दौरान सड़कों पर लग्जरी कारों की भीड़ लग जाती है। लेकिन उनमें से सभी कारों को संभाल कर नहीं रखा जाता। कभी कभी वो स्मैश या डैमेज हो जाती हैं और उनको इसी तरह से कबाड़े में फेंक दिया जाता है। दुबई में हर साल लगभग 3,000 कारों को बस ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला लगता है कि कैसे एक $1.3 मिलियन की फेरारी एंजो को इस तरह से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। ऊंट दुबई के कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप दुबई में सुपर कार्स की बगल में इन्हें आराम करते हुए देख सकते हैं। टूरिस्ट समंदर के किनारे इत्मीनान से ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं
और एडवेंचरस ट्रैवलर कैमल बर्गर या कैमल मिल्क शेक भी ट्राई कर सकते हैं और ये निश्चित रूप से मैकडोनल्ड के मुकाबले ज़्यादा लग्जूरियस लगता है। दुबई में सभी मॉल्स कैमल आइसक्रीम और कैमल चॉकलेट सर्व करते हैं। जब दुबई के लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहते हैं तो वो रेस ट्रैक की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ घोड़े नहीं बल्कि ऊँटों की रेस होती है। कैमल रेसिंग में कोई जॉकी नहीं होता, इसकी बजाय इनके ट्रेनर ट्रैक के साथ साथ गाड़ी में ड्राइव करते हैं और ऊँट की पीठ पर बंधे स्पीकर की मदद से कमांड देने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। कैमल रेसिंग वहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसमें बहुत पैसा मिलता है। चैंपियन कैमल रेसर्स बस एक सिंगल रेस के लिए $2 मिलियन तक घर ले जा सकते हैं और यहाँ तक कि लग्जरी कारों को भी जीत सकते हैं। आप इन रेस में बैट नहीं लगा सकते क्योंकि दुबई में जुआ खेलना गैर कानूनी है। द बुर्ज अल अरब इस 1053 फुट ऊंचे प्लेजर पैलेस को बनाने में $1 बिलियन का खर्च आया है और ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है। इस इनक्रेडिबल होटल में एक रात ठहरने पर आपको कम से कम $1000 खर्च करने होंगे। पर अगर आप इसकी हाईएस्ट लग्जरी का मजा लेना चाहते हैं तो आपको इस 2 मंजिला शाही स्वीट्स में सिर्फ एक रात रुकने के लिए $24,000 की ज़रूरत होगी। जब बुर्ज में रहेंगे तो आपको स्टाइल से रिलैक्स और ट्रैवलिंग करने की सुविधा मिलेगी। होटल के चारों ओर एयरपोर्ट से मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए रोल्स रॉयस फैंटम का एक पूरा बेड़ा है, या आप चाहें तो हेलीकॉप्टर या मर्सिडीज से भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। साथ ही आप होटल की डेस्क से ही केवल $2700 में दुबई की हेलीकॉप्टर राइड को भी बुक कर सकते हैं। होटल का इंटीरियर मार्बल और 24 कैरेट गोल्ड की एक्सेस से सजाया गया है। दुबई में आपको सोना देने वाले एटीएम भी दिख जाएंगे। अगर आपको सोना चाहिए तो बस एटीएम में जाएं और केवल 20 सेकंड में आपके हाथ में गोल्ड बार या गोल्ड नगेट होगी। बेशक इस 250 ग्राम बार के लिए आपको लगभग $15,000 खर्च करने होंगे, लेकिन ये कीमत आपकी सहूलियत के लिए है। इंटरनेट के माध्यम से हर 10 मिनट में इसकी कीमतें अपडेट होती रहती हैं। बुर्ज खलीफा के हर एंट्रेंस पर गोल्ड एटीएम लगे हुए हैं। वहीं एक एटीएम इसके टॉप व्यूइंग 124वें फ्लोर पर भी मौजूद है। अगर आप दुबई को आसमान से देखते हैं तो आपको ये अमेजिंग पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो कि प्रकृति ने नहीं बनाए हैं। दुबई में समंदर के किनारे कई मैन मेड आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें पाम जुमेरा, डीरा आइलैंड और पाम जेबेल शामिल हैं, जिनको बनाने में तकरीबन $12 बिलियन का खर्च आया है। जब बात वर्ल्ड क्लास स्की रिजॉर्ट की आती है तो सबसे पहले कनाडा या स्विट्जरलैंड का ख्याल आता है। खैर, अब शायद आपको इस लिस्ट में दुबई को भी जोड़ देना चाहिए। आप रेगिस्तान के बीचों बीच बर्फ और ठंड का लुत्फ उठा सकते हैं। स्की दुबई एमिरेट्स मॉल में मौजूद है और ये दुनिया के सबसे बड़े इंडोर स्की रिजॉर्ट में से एक है। स्कीइंग के अलावा भी यहाँ बहुत सी ऐसी मज़ेदार चीज़ें हैं। आप बोब स्लाइडिंग ट्राई कर सकते हैं, इस बड़ी सी बॉल के अंदर जोरबा ले सकते हैं, यहाँ तक कि पेंगुइन के साथ भी खेल सकते हैं। पर यह सब सस्ता नहीं है। दुबई में कुछ भी सस्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको $200 खर्च करने होंगे। इसकी दुबई को बनाने में $400 मिलियन की लागत लगी है। पर यह देखते हुए ये कोई ज़्यादा कीमत नहीं है कि बाहर 40 डिग्री से ज़्यादा की गर्मी में आप ठंड का मज़ा ले सकते हैं। कॉर्नेट ज्वेलर्स ने एक 334 कैरेट का कमोड बनाया है जिसमें 40,815 हीरे लगे हैं। लेकिन ये एकमात्र अजीब चीज़ नहीं है जिसे बनाने में सोने का इस्तेमाल किया गया है। दुबई में आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। बुर्ज होटल में गेस्ट सभी रूम्स में 24 कैरेट गोल्ड के आईपैड का यूज कर सकते हैं। नहीं, आप इसे रख नहीं सकते, पर अगर आप चाहें तो गिफ्ट शॉप से इसे $10,200 में खरीद सकते हैं। पर आप शैम्पू और साबुन को फ्री में घर ले जा सकते हैं। दुबई में लोग गोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। दुबई के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट में से एक है। दोस्तों, क्या आप इस सिटी की क्रेजी और एक्सपेंसिव चीज़ों से हैरान हैं? और क्या आप बुर्ज अल अरब के रॉयल स्वीट्स में रहने के लिए $24,000 तक खर्च करेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।